डोंट वरी होता हूँ। ठीक है, चलो फिर आज का जो क्लास है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो चीजें बहुत ही आसान थी। ठीक है, चीजें बहुत ज्यादा आसान थी, अब थोड़ा सा और आसान होंगी। अब थोड़ी सी और आसान होंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना। बहुत ध्यान से सुनना। क्या है, अभी तक हम पढ़ रहे थे फॉर्मूला क्या? अभी तक हम अमाउंट का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। A = P 1 + R/100 to the power of n। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तब लगा रहे थे जब ऊपर एक क्वेश्चन था ना, जो तुम लोग क्वेश्चन था। कहाँ गया? ऊपर एक क्वेश्चन था ये रहा। कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, लाइक कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, जब इंटरेस्ट जो था वो हर साल कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, जो इंटरेस्ट है वो हर साल कंपाउंड हो रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां मैं लिख देता हूं कि हम पढ़ रहे थे व्हेन इंटरेस्ट, क्या हुआ कम्बस्शन, ठीक है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली। जब मैंने क्वेश्चन लिखा था मैंने इस पे अंडरलाइन किया था, मैंने कहा था इसमें मैं आऊंगा। ठीक है, एक बार चार बनवा दीजिए। विराज व्हाट, लेट मी टीच फर्स्ट। और चार्ट क्या होता है? मैं अगर ठेले वाला हूँ चार्ट बना दूंगा। अब जो अगला टॉपिक, आज का टॉपिक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है? व्हेन इंटरेस्ट, ध्यान सुनना, इज कंपाउंडेड। वहां पे तो एनुअली था, क्या मैं इसको हाफ ईयरली बोल सकता हूं? मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो हर आधे साल के बाद कंपाउंड होता है। तो क्या तुम सेम फॉर्मूला लगा पाओगे? बोलो हाँ या ना। एनीवन, क्या तुम लोग सेम फॉर्मूला लगा पाओगे? ये जो है सब कंपाउंडेड, क्या दिख रहा है, नहीं लगा पाओगे। यू हैव टू चेंज समथिंग, ये जो है सब कंपाउंड है जो। ओके सर, ओके विराज सर, आई विल टेल एज यू से। क्या इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए अगर, तो क्या तुम सेम फॉर्मूला लगा पाओगे? अगर, अगर, अगर व्हाट, अगर वो कंपाउंड हाफ ईयरली हो गया। अब हाफ ईयरली क्या मतलब समझ रहे हो? इंटरेस्ट इज कंपाउंड हाफ ईयरली, इसका मतलब बताओ। एनीवन, एनीवन टेल मी व्हाट डज इट मीन कि इंटरेस्ट को हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के बाद कंपाउंड किया जा रहा है, व्हाट डज इट मीन? आई एम वेटिंग, कौन बताएगा? चलो, विराज कह रहा है नहीं, तो बताओ विराज क्यों नहीं? बोलो बोलो, बोलो, मजा नहीं, बताओ। कंपाउंड मतलब इंटरेस्ट ऐड, क्योंकि पहले हाफ ईयरली के लिए करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, एक काम सुनो, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वेट, लेट मी सॉल्व अ क्वेश्चन, देन और मजा आएगा। सवाल देखो, सवाल मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मैं फॉर्मूला, आई विल लेट यू नो द फॉर्मूला, बट बिफोर दैट पहले सवाल देखो, एक सवाल क्या है। सवाल है कंप्यूट, कंप्यूट मतलब होता है निकालना। कंप्यूट द कंपाउंड, पता है कंप्यूटर क्या मतलब है? ऑन ₹5,000 फॉर 1 and 1.2 years at 16% per annum compounded half yearly। चलो, सॉल्यूशन, तुम लोग सेम फॉर्मूला लगाओ और लगा के सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। मैं आंसर लिख देता हूँ, उनको मैं आंसर लिख देता हूँ। हाँ, ये आंसर,
इसका आंसर हो आएगा कुछ 1298.56। ये इसका आंसर होगा। सॉल्व करो, देखो क्या वही आंसर आ रहा है। नहीं देख पाए तो मैं देखूंगा। डू इट वेरी फास्ट, जितना फास्ट लोग कर सकते हो। क्या मैं तुम्हारे साथ साथ करूं? या रुक जाओ, मैं करता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो लेट मी टीच यू फर्स्ट। मैं उसको सा अंडरलाइन कर देता हूँ क्योंकि हम ये निकालने वाले हैं। मैं करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो। देखो, आई विल टेल यू आर नो, वेट। देखो, कंपाउंड जैसे कंप्यूटर, हाँ मेरा क्वेश्चन था कि कंप्यूटर का क्या मतलब है। वाई डस द कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर क्यों रखा गया था? क्योंकि वो कंप्यूट करता था। वो यूज होता था कैलकुलेशन के लिए। कंप्यूटर वॉज बीइंग यूज फॉर कैलकुलेशन ओनली। इसलिए उसका इन्वेंशन भी किया गया था। ठीक है, इट इज यूज लाइक अ कैलकुलेटर। ठीक है। अब देखो, सवाल हमारे से इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन क्या है? गिवन क्या, अमाउंट दिया है 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 16% पर एनम। और क्या बोलते हैं उसको, टाइम या एन दिया हुआ है 1.5 ईयर दिया हुआ है। मुझे पता है तुम लोग क्यों नहीं किए हो, क्योंकि ये 1.5 ईयर है। पावर है 1.5, कहां से करोगे, तुम लोग हालत खराब हो गई। फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल्स टू वॉट, अमाउंट इज इक्वल्स टू पी 1 + R/100 के पावर एन। फॉर्मूला है, पी गिवन है 5,000, 1 + R गिवन है 16/100 की पावर 1.5। क्या यही फॉर्मूला है? एकदम ये, सुनो सुनो, सॉरी पी है यार, ये पी है। ठीक है, ठीक है। अब सुनो सुनो सुनो, वेट वेट वेट। ये फॉर्मूला है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत खास नहीं है। तो लेट मी सॉल्व इट वेरी क्विकली। ठीक है, अरे 1.16 टू द पावर ऑफ 1.5 इंटू 5,000। ठीक है, इंटू 5,000। ठीक है, 1.16 के पावर 1.5। ठीक है, तो ये आया है तुम्हारा, इंटू 5,000 करोगे तो ये आएगा अमाउंट 6246.79। तुमसे सीआई पूछा हुआ है तो इसमें से 5,000 घटा दो, तो आएगा 1246.79, जो कि तुम देख सकते हो कि गलत आंसर है। ये तुम्हारे ही बुक का क्वेश्चन है। ये तुम्हारे बुक का क्वेश्चन, गाइस रुको। चूंकि हम गलत कर रहे हैं इसलिए तुम्हें दिक्कत भी होगी कैलकुलेशन में, और आंसर गलत आएगा। देखो मेरा आंसर क्या हुआ है। आंसर है 1298, लगभग 1,300 के आसपास। यहाँ आंसर आया हुआ है 1246, क्योंकि ये गलत आंसर है। अब मैं बताता हूं गलत क्यों है, ये गलत क्यों है। सुनो ध्यान से। क्या हम क्वेश्चन पढ़े ढंग से, फिर एक बार फिर से। क्या हम एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़े? बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 फॉर। यहां तक सुनो सुनो, सुन लो विराज, पहले तुम छापना बंद करो। सुनो मेरी बात। कहां है, क्यों है, आई विल टेल यू, वेट। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 फॉर 1.5 ईयर्स, 1.5 मतलब 1.5 साल के लिए, एट 16% पर एनम। अभी तक सब कुछ सही है, अभी तक सब कुछ सही है। यहां तक तो सब कुछ सही है, हर क्वेश्चन में था। बट लास्ट में इसने एक वर्ड ऐड किया हुआ है, वो वर्ड है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब, बहुत ध्यान सुनना, जो हमारा आर 16% पर एनम था, हम ये लगा हमने यूज किया क्या, 16% पर एनम हमने यूज किया, लेकिन लेकिन वेट, क्या हमें हर साल कंपाउंड किया जा रहा है? अब मुझे बताओ, क्या जो इंटरेस्ट है वो हर साल कंपाउंड किया जा, नहीं, वो हर आधे साल पे कंपाउंड किया जा रहा है। और हमने फॉर्मूला क्या लगाया, हर साल कंपाउंड होने वाला, आर को एज आर यूज कर दिया हमने। अब सुनो, एक साल में अगर 16% है तो आधे साल में कितना हो जाएगा, क्या इसका आधा हो जाएगा? एक साल में
अगर 16% है तो आधे साल में कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो क्या आधे साल में इसका आधा हो जाएगा? तो क्या हम कह सकते हैं 8% पर हाफ ईयरली? मेरी आवाज नहीं आ रही? और किसी को, या केवल मेरी आवाज नहीं आ रही? एनीवन? इज दैट क्या मेरी वॉइस क्लियर है? मैं एक बार फिर से चलो बता देता हूँ। कोई बात नहीं, आ रहा होगा, नेटवर्क गड़बड़ होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ। ठीक है, एकदम फ्रेश पेज पे। देखो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक बना रहा हूँ, एक चलो चार्ट बनाते हैं। और तुम्हारे लिए चार्ट बनाते हैं, चार्ट। चाट खाओगे, चाट? नेटवर्क इशू। ठीक है, अब मेरी आवाज आ रही है? आ रहा हूँ, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे बोलो। चलो, देखो, यहाँ पे टॉपिक का नाम है कंपाउंडेड एनुअली। ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। बहुत ध्यान से सुनना। और यही एक चीज वो तुम्हारे बहुत लास्ट लाइफ टाइम काम आएगा। मतलब किसी भी एग्जाम देने जाओगे ना, सीएचएस वगैरह में भी या कहीं भी, तो ये चीज बहुत काम आएगी। कंपाउंडेड क्वार्टरली। कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है। अच्छा, किसी को याद है, किसी को याद है कि प्रिंसिपल अमाउंट तो प्रिंसिपल अमाउंट ही होता है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू पी। यहां भी पी होगा, यहां भी पी होगा। क्या प्रिंसिपल अमाउंट में कोई चेंज आएगा क्या? वो तो सेम है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ROI, ROI इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो है R%। ROI क्या है? ROI तुम्हारा R% पर एनम। बहुत ध्यान देना, जब तुमको दिया है R% पर एनम, बहुत ध्यान से, तो क्या यहां पे R/2% पर हाफ ईयरली हो जाएगा? बोलो हाँ या ना। क्या यहां पे R/2% हाफ ईयरली हो जाएगा? एवरीवन, ऑल सिक्स ऑफ यू, लेट मी रिमाइंड यू वेरी क्लियर। अगर एक साल में R%, मान लो एक साल में 10% बढ़ रहा है, तो आधे साल में 5% बढ़ेगा। 10 का 5 क्या, आधा ही तो हुआ। बोलो। क्लियर है? एकदम क्लियर है। ठीक है, चलो और सुनते हैं अच्छे से। क्वार्टरली क्या मतलब है? क्वार्टरली मतलब 3 महीने पे। 12 महीने पे अगर आर है, 6 महीने पे R/2 है, तो R/2 का आधा हो गया, 6 महीने का आधा 3 महीने हो गया, तो क्या R/4 हो जाएगा? R/4% क्वार्टरली। क्योंकि एक क्वार्टर, 4 क्वार्टर मिला के एक साल होते हैं। एक साल में आर है। आर में समझना ही नहीं कुछ इसमें। सुनो ध्यान, सुनना है बस, सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं कि अगर एक साल में कोई चीज R% बढ़ती है, तो आधे साल में R/2 बढ़ेगी। और क्वार्टर में मतलब कि 3 महीने में R/4 बढ़ेगी। इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है? बोलो। इसमें ऐसी कौन सी चीज तो समझ नहीं आ रही है? यही खत्म हो गया, यही समझना था बस। एक बात बताओ मुझे, एक ईयर में R% बढ़ रहा है, एक ईयर मतलब 12 महीने में, तो 3 महीने में कैसे बढ़ेगा? अब तीन कैसे आया? तीन क्या, 12 को 4 से डिवाइड किया तब 3 आता है। तो R को 4 से डिवाइड कर दो तो आ गया। यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। अरे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं ना, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एक क्वार्टर का निकालना है। और एक साल में अगर R% बढ़ रहा है, तो 4 बार को डिवाइड कर दो तो एक क्वार्टर निकल जाएगा। गॉट इट? ठीक है, अब सुनो। नंबर ऑफ इयर्स, यहां पे n है, बहुत ध्यान सुनना। नंबर ऑफ इयर्स n होता है, एकदम होता है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अगर मैं किसी चीज को आधे आधे साल पे कंपाउंड करूं,
किसी चीज को आधे आधे साल पे कंपाउंड करूं तो क्या एक साल में दो बार कंपाउंड होगा? बोलो, बोलो। अगर मैं नंबर ऑफ ईयर्स, पहले एन होते थे, लेकिन अब क्या है, वो तब होता था जब हर साल कंपाउंड होता था। लेकिन अब क्या है कि हाफ ईयरली बात हो रही है। आधे साल में कंपाउंड हो गया, आधे साल में कंपाउंड हो गया, तो क्या एक साल में दो बार कंपाउंड होगा? तो क्या यहां पे नंबर ऑफ ईयर्स जो होंगे वो टू एन नहीं हो जाएगा? वैसे क्वार्टरली की बात करो तो नंबर ऑफ ईयर्स चार बार कंपाउंड होंगे, मतलब एक साल में चार बार कंपाउंड हो रहा है, तो क्या नंबर ऑफ ईयर्स फोर एन हो जाएगा? एकदम हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है। यहां अमाउंट का फॉर्मूला तुम पढ़ चुके हो, P 1 + R/100 के पावर n। बस जहां पे R है उसको चेंज कर दो, जहां पे n है उसको चेंज कर दो। यहां अमाउंट हो जाएगा P 1 + R है, यहां पे R/2 हो जाएगा, तो R/2, 2 × 100, 200 के पावर 2n। यहां अमाउंट देखो, अमाउंट P 1 + R/400 के पावर 4n। अब तुम्हारा काम हो गया खत्म। ये रहा तीन फॉर्मूला। इसको एक बार दोनों छापो पहले, फिर मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, फिर वो तुम निकालो। उसके बाद मैं तुमको बताता हूँ करना कैसे है। डिवाइड में 2 400 कैसे बताता हूँ, चलो। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल। देखो, ये R/100 है, ठीक है। अब क्या करना है, पुट R = R/2। तो क्या हो जाएगा, R/2 × 100, तो R/200। ठीक। वैसे को R/100 था, अब R की जगह R/4 हो गया, तो R/4 × 100। अरे डिवाइड में 4 है, डिवाइड में 100 है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो R/400। समझ आया उत्कर्ष? मैं कर रहा हूं, रुक जाओ। उत्कर्ष, उत्कर्ष। नहीं आया, ठीक है। छापो, बताता हूँ। पहले छापो फिर बताता हूँ। फटाक छापो, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। बहुत जल्दी छाप लो, फिर तुम बताता हूँ, वेट। तो कुछ लोगों को दिक्कत ये थी कि ये R/100 था, यहाँ पे वो R/200 कैसे हो गया, और यहाँ पे R/400 कैसे हो गया। दिक्कत है, एकदम होना भी चाहिए। ठीक है। तो इस केस में R की वैल्यू R थी, इस केस में R की वैल्यू R/2 थी, और इस केस में R की वैल्यू R/4 थी। ठीक। अब देखो, जब R की वैल्यू R थी तब तो R/100 आ गया। अब जहां पे R है वहां पे R/2 रखो, तो R/2, ये डिवाइड बाई 100। सुनो, बहुत बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान सुनो। यहां पे R परसेंट था ना, सॉरी, R = R% था यहाँ पे। ठीक है, सुनो। तो R परसेंट, परसेंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाई 100। यहाँ पे कितना है, R/2% है, तो R/2 डिवाइड बाई 100। डिवाइड बाई 100 मतलब यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R/200। ये R/4 परसेंटेज है। R/4 परसेंटेज मतलब R/4 डिवाइड बाई 100 होगा ना। तो यहाँ पे अब 100 थोड़ी लिखोगे, यहाँ पे कुछ तो होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई ही तो है। दो टर्म नीचे आ रहे हैं क्योंकि देखो, ये R के साथ मल्टीप्लाई में है, ये पूरे टर्म के साथ परसेंटेज क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है उत्कर, पर सर मैं ऐसा कुछ स्कूल में नहीं पढ़ा। तुम्हारे बुक का ही उत्कर्ष पढ़ा रहा हूं मैं ये। ठीक है, तुम्हारे बुक का ही है। ठीक है। तो जो आर तक कुछ नहीं करना है, सुनो। क्या चेंज, क्या है चेंज, कुछ आया है क्या? देखो, हाफ ईयरली बात हो रही है तो साल दोगुना हो गया है, तो 2n हो गया। क्वार्टरली बात हो रही है, साल जो है 4 गुना हो गया, क्योंकि 4 गुना हो गया। ये जो आर था हाफ ईयरली में आधा हो गया, R/2, तो नीचे 100 की जगह 200 हो गया, नीचे 400 हो गया, क्योंकि बाई 4 से डिवाइड कर रहे हो तुम। ठीक है। या इसको और अच्छा समझे क्या, और अच्छा समझे क्या, देखो पहले R/100 था, अब इसका आधा हो गया, आधा मतलब डिवाइड बाई 2 हो गया, तो R/100 डिवाइड बाई 2, मतलब R/100 मल्टीप्लाई बाई 1/2, दैट इज
R/200। बोलो हाँ या ना। ये R/100 था, क्वार्टरली हो गया, डिवाइड बाई 4 हो गया। तो R/100 डिवाइड बाई 4, R/100 मल्टीप्लाई 1/4, R/400। अब समझ में आया क्या उत्कर्ष? उत्कर्ष समझ में आया क्या? बोलो। गॉट इट? चलो, अब एक सवाल मेरी तरफ से। फाइंड द फॉर्मूला वेयर वेयर P इज प्रिंसिपल अमाउंट, R is rate of interest per annum, and N is number of years compounded after every 2 month। अगर तुमने ये लगा लिया, दैट मीन्स तुम्हें ऊपर का सवाल समझ में आ गया। अरे यार ये क्या है? अगर तुमने ये लगा लिया तुम्हें ऊपर समझ में आ गया। चलो, कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। PR/100 गलत है उत्कर्ष। अगर तुमने ये लगा लिया तो मतलब तुम्हें फिर कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली कभी भी। चलो लगाओ। आर क्या है? आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। जो होता है सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है। तो कुछ तो हुआ है मेरे लैपटॉप में। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं बताऊंगा ना आंसर। लेट एवरीवन टाइम। वैल्यू कुछ नहीं है, फॉर्मूला होता है फॉर्मूला। आई नीड द फॉर्मूला। जैसे ऊपर हमने तीन फॉर्मूला निकाला ना यहाँ पे, ये वाला तीन फॉर्मूला निकाला। यहाँ पे देखो हाफ ईयरली निकाला, क्वार्टरली निकाला। अब मुझे बताओ कि अगर 2 महीने पे कंपाउंड हो रहा है तब क्या फॉर्मूला आएगा? ये फॉर्मूला है मेरा। क्वेश्चन एकदम सेम है कि पहले आर था, फिर हाफ ईयरली निकाला हमने कि जब कंपाउंड हाफ ईयरली हो रहा है, फिर हमने कंपाउंडेड क्वार्टरली निकाला। अब क्वेश्चन ने कंपाउंडेड आफ्टर एवरी 2 मंथ, तब क्या फॉर्मूला लगेगा? बस सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। सेम स्टेप, सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम। गधा है क्या ये विराज? आर की कोई वैल्यू नहीं है। आर की कोई वैल्यू नहीं होती। चलो, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। और बहुत आसान है। मैं बताऊंगा तुमको, अरे ये था बक। क्या मैं बताऊं? क्या मैं बताऊं सबको? नहीं। तुम कुछ कर रहे हो क्या? क्या उत्कर्ष? अब करके दिखाओ। नहीं हो रहा क्या? ओहो। P+R/हाफ ईयरली ऑफ। गलत है विराज। तुमने क्या लिखा है? क्या तुम्हें पता तुमने क्या लिखा है, या मन में कुछ भी लिख दिया? जैद, एनी रिस्पॉन्स, एनीथिंग यू वांट टू से? आर नो, आई एम वेटिंग। लास्ट 30 सेकेंड्स टू गेट यू गाइस फास्ट। लास्ट 30 सेकेंड। A1+R/100 गलत। उत्कर्ष ने कुछ भेजा है मुझे व्हाट्सएप पे।
मुझे नहीं दिख रहा है। 2200 नहीं होगा, गलत है। चलो मैं बताता हूँ, सुनो। सुनो, क्या अब पहले आर होता है। अब बहुत ध्यान सुनना। जैद किसने भेजा 1 + a? आर नो गलत नहीं, कौन है ये? जैद गलत है। सुनो, आई विल टेल यू। एक साल में क्या 12 महीने होते हैं? और 12 महीने का मतलब है आर। तो मुझसे पूछा गया है 2 महीने का। अब 12 2 से कैसे आएगा? क्या 12/6 करना पड़ेगा? मतलब कि क्या यहाँ पे R/6 हो जाएगा? मतलब कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो खत्म होके R% से होके R/6% हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। नंबर ऑफ ईयर, अब एक साल को उसने 6 बार बांट दिया, तो नंबर ऑफ ईयर जो n था क्या वो बढ़ के 6n हो जाएगा। खत्म सवाल। समझ आया क्या बोला मैंने? रेट ऑफ इंटरेस्ट R/6% हो गया। मतलब कि एक साल में 6 बार कंपाउंड हो रहा है। मतलब नंबर ऑफ ईयर विल बी 6 टाइम्स ऑफ n। खत्म सवाल, खत्म। अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 + R/6 है तो R/600 के पावर 6n। खत्म। When interest is compounded, interest is compounded after 2 months। चलो लिख लो, केवल ये लिखो। बहुत गया था मैं। हाँ हाँ गधों। लिख लो, उसी में अपने टेबल लगा लेना ये चीज। टेबल लगा लेना, सेम चीज, चलो। समझ में आया जैद क्या किया मैंने ये? तो सबसे पहला काम क्या है? कोई बात नहीं, वेरी गुड। आना समझ आ गया ना? अभी समझ में आ गया। अरे ऊपर मैंने एक चार्ट बनाया था तुम्हारा ना, टेबल जैसा। उसी में इसको ऐड कर देना। वहां पे क्या था? हाफरली था, क्वार्टरली था। अब 2 मंथ। अब क्या तुमसे कोई बोलेगा कि 4 महीने भी निकाल दो, तो क्या निकाल दोगे? अगर तुमसे कोई बोलेगा कि 4 महीने पे निकाल दो, तो एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 4 4 4 तीन तीन बार डिवाइड हुआ, तो R/3 हो जाएगा। और पावर में 3n, 3n हो जाएगा। समझ आ रहा है? परफेक्ट, खत्म। जैद कह रहा है, फिर जैद सुनो क्या किया मैंने। मैंने ये किया, देखो। एक साल की बात करूं अगर मैं, एक साल में होते हैं 12 महीने। ठीक है। अब 12 महीने में अगर लेट से कि 12% इंटरेस्ट मिल रहा है पर एनम। ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि 2 महीने में कितना मिलेगा? एक साल में 12%, तो 2 महीने में कितना? अगर मैं एक महीने का पूछूं, पहले एक महीने का, तो क्या एक महीने में 1% पर मंथ मिलेगा? एकदम। 2 महीने में 2% पर मंथ मिलेगा। 12% था, ये 2% है। 12 से 2 कैसे आया? क्या ये जो आर था वो R/6 नहीं हो गया? देखो, 12/6 किया तो हमने 2 आ गया। मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई 6 हो गया। क्योंकि 2 महीने की बात हो रही है, एक साल में 12% है। तो डिवाइड बाई 6, तो 2 महीने का आ गया। अगर हमको निकालना हो 3 महीने का, तो 12/4 कर दिया हमने, तो 3 महीने का आ गया। समझ आ रहा है जैद क्या कह रहा हूं मैं? नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, आ गया। ठीक है। तो वही 2 महीने का 6 जो परसेंट आया हुआ है, 2% कैसे आया है, बस ये चीज है। डिवाइड बाई 2 कर दिया हमने। नहीं, डिवाइड बाई 6 कर दिया हमने, तभी तो 2 आया। और यही 12 क्या है? 12 आर है। तो 2 महीने का निकालना हो तो R/6 कर दो। तुमको अगर 6 महीने का निकालना हो तो R/2 कर दो। अगर तुमको 4 महीने का निकालना हो तो R/3 कर दो। अगर तुम्हें 3 महीने का निकालना हो तो R/4 कर दो। बस खत्म। और एक साल का निकालना हो तो R कर दो। वेरी इजी। ठीक है। अब सुनो, जो ऊपर जो सवाल था, जो ऊपर सवाल था, अब उसको तुम लोग लगा सकते हो ना, कहाँ का सवाल? ये वाला। कुछ नहीं, इस सवाल में क्या करना? एवरीवन, R/2 कर देना। मतलब कि कुछ मत करना, अब कुछ मत करना। सेम सवाल है, सेम सवाल में फॉर्मूला चेंज कर देना। बस यहां पे R/200 हो जाएगा,
और यहाँ पे 2n हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेना। ये 1.5 सॉल्व नहीं कर पाए थे, यहाँ पे 3 हो जाएगा अब। ये 200 हो जाएगा। अब करो सॉल्व, हो जाएगा सॉल्व। करके मुझे भेज देना। ये क्वेश्चन करके मुझे भेज देना एवरीवन। फॉर्मूला लगेगा हाफ ईयरली वाला। फॉर्मूला लगेगा हाफ ईयरली वाला। ठीक है। एक बार इस सारे फॉर्मूले तुम लोग कल रिहर्सल करके आओगे। और कल मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो तुम्हारे बुक के नहीं होंगे। सो बी रेडी। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन। विल मीट टुमारो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। ग्रेट डे नाइट, जो भी तुम लोग जब भी देख रहे हो वीडियो।